परम पूज्य बड़े भैया के प्रवचनों, विचारों एवं लेखों का संग्रह कल्याण मार्ग आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उनके जीवन काल में हम लोग उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। जो आध्यात्मिक विद्या उनको परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से श्री गुरु महाराज जी के द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई, उसका हम पूरा लाभ नहीं उठा पाए। वह आध्यात्म के पूर्ण ज्ञाता होने के अतिरिक्त बहुत बड़े विचारक और सुधारक थे। जिस रूप में वह हमारी सत्संग वाटिका को देखना चाहते थे, वह उनकी अभिलाषा कुछ समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने, कुछ इशारे से समझाने के कारण उसको हम अपना ना पाए। यही उनकी चिंता थी, मगर कुछ बीमारी के कारण तथा कुछ सहयोगियों के ना समझने के कारण वह जो चाहते थे ना देख पाए। पूज्य बड़े भैया के महापरायण के बाद उनके बहुत से लेख व लाइनें अलग अलग कागजों के टुकड़ों में अमूल्य रत्नों के रूप में हमको उनके कमरे से परम पूज्य बड़ी भाभी जी के द्वारा प्राप्त हुई। इनको संभालकर व्यवस्थित करके लेखों का रूप दे दिया गया है। यह ध्यान रखा गया है कि उनके शब्द और वाक्य योजना ज्यों की त्यों बनी रहे। कहीं कहीं मूल चिट्ठी में सूत्र रूप में जो लिखा था विस्तृत कर दिया गया है एवं मूल पदों को टिप्पणी के रूप में दे दिया गया है, ताकि पाठकगण पूज्य बड़े भैया के भावों से अवगत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है और आप सुन रहे हैं रामाश्रम भजन माला। अब शुरू करते हैं अध्याय 1 कल्याण मार्ग। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। ऐसे हर जीव को जो आवागमन के चक्कर में है, मोक्ष नहीं होती। मनुष्य योनि तथा अन्य योनियों में केवल यही अंतर है कि मनुष्य योनि में जीव को उत्थान का अवसर प्राप्त होता है। बुद्धि व ज्ञान, अच्छे या बुरे कर्म की पहचान रहती है। बाकी योनियों में स्थूल से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। मनुष्यों में आमतौर से 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। प्रथम तो मनुष्य शरीरधारी ऐसी आत्माएं हैं जो मोक्ष प्राप्त हैं, जिनको केवल लोक कल्याण को मनुष्य शरीर धारण कर अवतरित होना पड़ता है। ऐसे यह प्रथम श्रेणी के मनुष्य सब विभूतियां साथ लेकर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के ऐसे मनुष्य हैं जो अपने पिछले जन्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते रहे पर पूर्ण न हो सके तथा अपने अधूरे कार्य करने को दोबारा बजाय और योनियों के मनुष्य शरीर धारण कर आते हैं। अंतिम व तृतीय श्रेणी के ऐसे मनुष्य होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में मौका मिलने पर भी कुछ नहीं किया, जिनको मेहनत अधिक करनी पड़ती है। तीनों प्रकार के मनुष्य को ही अपने आत्म कल्याण व मोक्ष प्राप्ति को ऐसे पुरुष का सहारा लेना पड़ता है जो पूर्ण है। बिना इस सहारे के कोई भी इस भवसागर में आकर पार नहीं हो सकता। राम व कृष्ण को भी पूर्ण होते हुए भी लोगों के लिए पाठ देने के लिए अपना अपना गुरु बनाना पड़ा। अतः प्रथम श्रेणी के मनुष्यों को भी जो मोक्ष प्राप्त कहे जाते हैं तथा सब विभूतियां जिनके साथ हैं, लोगों का मार्गदर्शन करने हेतु अपना गुरु चुनना पड़ता है। अतएव हर चीज का कल्याण बिना गुरु के सहारे नहीं हो सकता। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। राही को राह दिखलाने वाला अवश्य चाहिए कि गुरु का सहारा लेकर मनुष्य अपने
मनुष्य अपने उत्थान में निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो तृतीय श्रेणी वाले मनुष्यों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो केवल अध्यापक का इशारा पाते ही बिना विशेष मेहनत के अपने सबक को तैयार कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सबक अध्यापक से सुनकर ठीक समय पर मेहनत कर अपना सबक तैयार करने में सफल होते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के विद्यार्थी ऐसे हैं जो बारंबार अभ्यास करके भी अध्यापक से कई बार सबक समझते हैं, फिर भी अपने को प्रथम दो श्रेणियों के विद्यार्थियों के साथ नहीं कर पाते। अतः ऐसे निम्न श्रेणी के मनुष्यों का फर्ज है कि गुरु का पल्ला सख्ती से पकड़कर श्रेय मार्ग पर चलते रहें। श्रेय मार्ग क्या है? इसका निचोड़ यह है कि जो बात व मार्ग शरीर नाशवान को भाए वह न अपनाकर जो बात व मार्ग आत्मा अमर के कल्याण का हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। इन सब बातों को ठीक ढंग से करने को निम्न कल्याण मार्ग अपनाना विशेष लाभदायक होगा। पहला, अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ व ठीक रखना। दूसरा, शुद्ध व पवित्र कमाई से स्वयं व आश्रित लोगों का पालन पोषण करना। तीसरा, अपने आचरण पर हमेशा निगाह रखें, चरित्र निर्माण की ओर हमेशा सजग रहें। चौथा, कल्याणकारी मार्ग के लिए तथा आत्मोन्नति के लिए अग्रसर होना व इस मार्ग में भी अवश्य बढ़ना है, जैसा दृढ़ विश्वास करके शुरू से ही अपना गुरु या पथ प्रदर्शक ढूंढे तथा पूर्ण श्रद्धा सहित उस पर भरोसा करके उसके बताए हुए साधन को करता रहे। इन सब ऊपर बताए हुए कल्याणकारी मार्गों को अपनाने के लिए हर मनुष्य को प्रबल इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके कर्म पहले से ही अच्छे थे, वे शीघ्र बढ़ जाते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ता है ताकि आगे बढ़ता रहे। आत्मकल्याण के लिए बराबर कोशिश करते रहें, यही हमारा फर्ज है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त। अगला अध्याय कुछ ही दिनों में अपलोड किया जाएगा।